अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो एक अमेज़न में एक तरीका है जिससे हम प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं। मतलब आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अमेज़न में अ, विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं। और विनिंग प्रोडक्ट्स उनको इस वज़ह से कहा जाता है क्योंकि आप उनको चीप सोर्स से बाय करते हैं और अमेज़न पर हाई प्राइस पर सेल आउट कर रहे होते हैं रिटेल पर। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट हंटिंग कई तरह की होती है। आप एफबीए होलसेल की प्रोडक्ट अलग होती है, सॉरी एफबीए को हटा दें, जस्ट होलसेल। होलसेल की प्रोडक्ट अलग होती है, आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंटिंग अलग से होती है, लेकिन जो प्रोसीजर होता है ना, जो प्रोसेस है, वो तकरीबन सेम होता है। पीएल का प्रोसीजर जो होता है, जो प्रोसेस है प्रोडक्ट हंटिंग का, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है होलसेल से और आर्बिट्राज से। क्योंकि पीएल में कीवर्ड रिसर्च और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है, मार्केट एनालाइज़ करना होता है। तो पीएल की जो हंटिंग है वो अलग है, आज जो हम सीखने वाले हैं वो होलसेल और आर्बिट्राज की हंटिंग है, ठीक है? अब इसके कई सारे मेथड और टूल्स होते हैं जिसके थ्रू अभी असल में आज के क्लास में नहीं, मेरा इरादा है कि मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल की तरफ जाऊँ, थ्योरी से हटकर। तो मैं जस्ट आपको 5 से 10 मिनट तक थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे। आपको मैं अमेज़न अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करके दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स कई सारे मेथड और टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, लाइक टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवर्ड रि रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेंड को आप एनालाइज़ करके प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, रिव्यू एनालाइज़, सप्लायर सोर्सिंग, तो कई सारे तरीके होते हैं जिससे आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अब इसमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कुछ हम एक्सटेंशन कह लें या टूल्स कह लें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जंगल स्काउट आ जाता है। काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा जंगल स्काउट। जंगल स्काउट यूजुअली जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, तो मैं उनकी सेल्स देखने के लिए और 1-2 और चीज़ें हैं वो चेक करने के लिए मैं जंगल स्काउट यूज़ करता हूँ। और हीलियम 10 ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और उसके अलावा आ जाता है एएमजी स्काउट। एएमजी स्काउट कई सारे अमेज़न सेलर्स यूज़ करते हैं, कई सारे नहीं करते, लेकिन काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसे भी आप लोग डाउनलोड कर लें। इसकी एक्सटेंशन असल में आप लोगों को डाउनलोड करनी होती है इन 3 सॉफ्टवेयर्स की, गूगल एक्सटेंशन, और इनका अकाउंट बनाना होता है। इसमें एएमजी स्काउट भी पेड है, हीलियम 10 भी पेड है। जंगल स्काउट जो है ये आपको 3 से 4 दिनों के लिए फ्री मिल जाता है, लेकिन उसके बाद ये पेड होता है। और रही बात, इसमें मेन एक दूसरा है टूल जिसे हम कीपा कहते हैं। कीपा तब काम आता है जब आपको एक प्रोडक्ट की डीप रिसर्च करनी हो, उनके काफ़ी वो कीपा में अक्सर जितने भी उसके तरीके हैं वो आपको हीलियम 10 में भी मिल जाते हैं, लेकिन कीपा फिर भी काफ़ी बेहतरीन है। तब जब आपको प्रोडक्ट में ये देखना हो कि वो प्रोडक्ट में कितने सेलर बैठे हुए थे, कब सेलर वहां से डायरेक्टली अमेजोन ने टेक डाउन किया है, तो डीप रिसर्च के लिए कीपा काफ़ी काम आता है। ठीक है, ये अगर कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो, इश्यू नहीं है, मैं हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी आपको। कीवर्ड रिसर्च जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई सारे आप इस तरह की नीश कीवर्ड्स सर्च करते हैं जिसमें आपको अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, और भी कई सारे तरीके होते हैं। ट्रेंड को आप एनालाइज़ करके अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। कई सारे सीज़नल प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको ट्रेंड के हिसाब से देखने पड़ते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में रिव्यूज़ एक काफ़ी अहम, लेकिन आजकल तो लोग फेक रिव्यूज़ भी दे कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर होते हैं। रिव्यूज़ मायने नहीं रखते अमेज़न में। अगर एक प्रोडक्ट के 1000-2000 रिव्यूज़ हैं, अगर आप उसके ऑर्डर्स देखें, कई सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके ऑर्डर्स एक भी नहीं आ रहा होता। तो वो बीएसआर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसे हम बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, उसके ऊपर एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। और सप्लायर सोर्सिंग आ जाती है मेन, ठीक है? अब ये तीनों चीज़ें मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना था कि ये चीज़ें इसमें हम कवर अप करेंगे। अब इनके हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल हंटिंग की तरफ, ओके?
अच्छा, हम यूएसए मार्केट में प्रोडक्ट हंट आज सीखेंगे कि यूएसए मार्केट में किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। आप किसी एक मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग सीख लें, उसके बाद तकरीबन ऑल जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं अमेजोन की, सब में प्रोडक्ट हंटिंग सेम ही होती है, जो प्रोसीजर है। ठीक है। और जब भी आप amazon.com पर प्रोडक्ट हंट करेंगे, जिस भी मार्केट में आपने प्रोडक्ट हंट करनी हो, उससे पहले आपने उस मार्केट में किसी भी उस कंट्री में, जिस पर कंट्री में आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, कोई भी पोस्टल कोड या जिप कोड आप लोकेशन में पुट करेंगे, ताकि आपका लोकेशन चेंज हो सके, और जो ऑर्डर पहुंचने वाली लोकेशन है, ताकि आपको अपडेटेड रिजल्ट्स मिले। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क का एड्रेस दिया है, और सॉरी जिप कोड। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स निकालता हूँ जो कि 2 मिनट। मैं कोई एक प्रोडक्ट निकालता हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन अब बताता हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों डिसाइड किया। 2 मिनट दे जस्ट। माइक म्यूट कर दें मैंने। कोई एक अच्छी प्रोडक्ट मुझे मिलती है तो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देता हूँ। जस्ट मुझे 2 से 3 मिनट दें। इसके ऊपर भी अमेजोन बैठा हुआ है। 2 मिनट में यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स कुछ मैं निकाल देता हूँ ग्रुप से। 2 मिनट। अच्छा, मैं अपनी शीट से एक प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, मुझे जस्ट 2 से 3 मिनट दें। वेट करने के लिए माजरत। यहाँ पर ये कुछ खास प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं है।
हम्म, अच्छा, मैं आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। ओके, बस स्टार्ट लेना है। प्रोडक्ट मैंने एक दो निकाली है। जी आ रही है। जस्ट यहाँ पे मुझे इसका एसन निकालना है। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट ओपन किया। अच्छा, ये यूएसए मार्केट की प्रोडक्ट है जो कि सेल आउट हो रही है। कंपनी फॉर्मली होल्डर। अच्छा, कोई भी इसे प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करना है। मैं जस्ट यहाँ से कुछ प्रोडक्ट हंटिंग आपको करके देना चाह रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये ब्रांड अप्रूवल देता है, आप लोग यहाँ से अगर अप्रूवल लेकर सेल आउट करें तो वो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? इसको असल में मैं सेल आउट कर चुका हूँ इन प्रोडक्ट्स को। तो वैसे क्राइटेरिया हमने दूसरा निकालना है, लेकिन चलिए हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है?
अब प्रोडक्ट हंटिंग में कुछ चीज़ें आपने देखनी है। अगर मैं बताता चलूँ, अमेज़न में एक दो चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है कि आपके प्रोडक्ट में ये जो वेरिएशन आपको नज़र आ रही है ना, 1, 2, 3, स्टार्टिंग में जब आप न्यू सेलर्स हैं, तो जो प्रोडक्ट भी आपको इस तरह की वेरिएशन वाली मिले तो आपने उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट नहीं करना, ठीक है? वैसे आप कर सकते हैं जब आपको लगे कि इनमें 1-2 वेरिएशन सेल नहीं आ रही है उसके ऊपर, और जो थर्ड वेरिएशन है उसके ऊपर सेल आ रही है। तो तब आप उन प्रोडक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट वेरिएशन, स्टार्टिंग में मैं किसी को प्रेफ़र नहीं करता कि आप इस तरह के प्रोडक्ट सेल आउट करें जिसमें इस तरह के वेरिएशन आ रहे हैं। वेरिएशन का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो कलर्स आ रहे होंगे, उस प्रोडक्ट के कई सारे कलर्स होंगे, या उस प्रोडक्ट के कई सारे साइज़ेज़ होंगी, या उस प्रोडक्ट के कई सारे मतलब क्वांटिटी होगी, मतलब 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ठीक है? और दूसरा मेन पॉइंट कि आपका जो भी आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अमेज़न में, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये प्रोडक्ट देखा कि ये अमेज़न पर सेल आउट कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे सेल आउट करूँ। तो आपने उनमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है? फर्स्ट जो आपने देखना है वो है इसकी सेल्स, जो कि आप सेल्स यहाँ से अक्सर अमेज़न बता देते हैं कि इसके 6000 पीसेस सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है? ये अगर आप यहाँ पर देखें, 2 मिनट, ये सेल्स कहाँ चले हैं? अगर आप ये देखें, ये जो मैंने मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पर अमेज़न कह रहा है कि ये प्रोडक्ट 60K प्लस बॉट इन पास्ट मंथ, मतलब पिछले मंथ ये 6000 प्लस पीसेस ये प्रोडक्ट सेल आउट हुए थे। और मतलब ये प्रोडक्ट, इसकी सेल्स अच्छी है, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपने कंसिडर नहीं करना। अब क्योंकि ये ब्रांड, मुझे पता है कि ये ब्रांड आपको ऑथराइज़ेशन लेटर या इसके अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये इस प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है? ये आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये बेशक खुद सेल आउट कर रहा है, लेकिन अगर आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग इस प्रोडक्ट को सेल आउट ना करना। मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरा, अमेज़न में एक चीज़ होती है जिसे हम बीएसआर कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। अब बेस्ट सेलर रैंक आपको मिनिमम, अगर आप जो भी प्रोडक्ट अमेज़न में देखेंगे उसका बेस्ट सेलर रैंक 50,000 के अंडर हो, और वो और 5 टू 10,000 के अप हो, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में अगर आप हाईएस्ट मतलब जो लोएस्ट बेस्ट सेलर रैंक प्रोडक्ट अगर आप सेल आउट करेंगे, उसमें काफ़ी खतरा होता है वायलेशन का। ब्रांड आपको वायलेशन मार सकता है। जैसे कि आप इस प्रोडक्ट को अगर देखें, 689 इसका सेल्स रैंक है। अब सेल्स रैंक होता क्या है, ठीक है? सेल्स रैंक अमेज़न में इस तरह से कंसीडर किया जाता है, लाइक अगर आप अमेज़न के इस कैटेगरी में, जो कि ये एक मेडिकल प्रोडक्ट है, और ये आई आई थिंक ये प्रोटीन या शुरिन इस तरह के उसमें आ जाता है, लेकिन ये एक मेडिकल प्रोडक्ट है। अब मेडिकल कैटेगरी में ये प्रोडक्ट अ, जो जितने भी अमेज़न के पेजेज़ हैं, उसमें ये 689 नंबर के ऊपर आ रहा है। मतलब अगर अमेज़न के फर्स्ट पेज में 30 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके बाद आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ, 689 प्रोडक्ट्स के 688 प्रोडक्ट के बाद ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा उस कैटेगरी में, ठीक है? तो इस तरह ही काम करता है। अगर फर्स्ट यहाँ पर सेल्स रैंक अगर 1 आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट उस कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर सेल आउट हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। और अमेज़न में एक दूसरी अहम चीज़ होती है, वो है प्रोडक्ट का एसएन। अगर आप यहाँ पर देखें इसके डिस्क्रिप्शन में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर है एएसआईएन, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट नंबर भी कहते हैं। और इससे प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट ढूँढनी हो अमेज़न में, या जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी हो, तो आप एसन से डायरेक्ट उसे मी टू कर सकेंगे या उसे लिस्ट कर सकेंगे। लेकिन मतलब आप अमेज़न में जितने भी प्रोडक्ट आप सेल आउट कर हो रहे हैं अमेज़न पर, उन सब का एक एसन कोड है, जिससे वो प्रोडक्ट एक आइडेंटिफिकेशन उसका कोड है, ठीक है? ये अमेज़न हर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। अब रिव्यूज़, कई सारे प्रोडक्ट्स लोग कहते हैं कि रिव्यूज़ के देखने चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के आप देखने चाहिए, लेकिन अगर आपकी सोर्सिंग लेजिट मतलब आपकी सोर्सिंग अगर डायरेक्ट सप्लायर या ब्रांड से है, जो ब्रांड है ये प्रोडक्ट, तो जिसका ब्रांड है,
तो अगर आप वहां से सोर्स करें तो आपको रिव्यूज देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिव्यूज इतने मायने नहीं रखती अमेजोन में, लेकिन आप फिर भी अगर आप कहें कि हमें फिर भी बताएं कि रिव्यूज मिनिमम कितने होने चाहिए जो भी हम प्रोडक्ट ढूंढें, तो 4.5 जो उसका रेटिंग है उतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर 3.9 या 3 रेटिंग भी हो तब भी आप उन प्रोडक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं। आप लोगों से स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है सर। जी हो रहे हैं। ओके। बेस्ट सेलिंग रैंक आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब प्रोडक्ट में एक हर प्रोडक्ट के अमेजोन में एक ऐसा नोट है जिसको हम, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोडक्ट को कंसीडर करूं कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, वैसे ये अच्छी प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है। काइंडली ये हटा दें। इन्हें म्यूट कर दें। अब ये एक ब्रांड है, जो कि अगर आप देखें अमेजोन में कई सारे, अच्छा एक चीज है, अमेजोन पर आप जो भी प्रोडक्ट ढूंढेंगे वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं। एक यहाँ पर जो भी ब्रांड होगा उसका यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन आएगा विजिट द बीबी कंपनी स्टोर, ठीक है, जो कि ये ब्रांड है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है विजिट, मतलब आप इस ब्रांड के जो ऑफिशियल स्टोर है अमेजोन के ऊपर उसमें डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़न के ऊपर उसमें डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये अच्छा माइक ये म्यूट कर दें। माइक म्यूट कर दें। अब मैं डायरेक्ट इसके ब्रांड में विजिट कर चुका हूँ, इसके जो ऑफिशियल स्टोर है। कई जगहों पर आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा कि ये विजिट से हटकर आपको ऑप्शन आएगा ब्रांड। ये जो ब्रांड आपको नजर आ रहा है ना, यही ब्रांड यहाँ पर लिखा हुआ होगा जहाँ पर विजिट ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये जो भी ब्रांड है उसका स्टोर अमेजोन के ऊपर क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन ये है ब्रांड। उस केस में कई सारे ब्रांड्स अनरजिस्टर्ड भी होते हैं और उनका ट्रेडमार्क भी मौजूद नहीं होता, तो वहां पर अच्छा खासा चांस बन सकता है आप उन प्रोडक्ट्स को अगर सेल आउट करें तो उसमें वायलेशन का इतना खतरा नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम मैंने मैं इस ब्रांड के स्टोर के अंदर जब मैं गया तो ये ब्रांड, इसके और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप लोग देखें। 2 मिनट, मुझे जस्ट 2 मिनट दें। अच्छा ये एक ब्रांड है। अब फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा आते हैं, ठीक है, हंटिंग के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट को एक डिसाइड कर लिया कि ये एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है और मुझे उसकी सोर्सिंग करनी है, ठीक है। अब मैंने सिंपली करना है क्या है, कई सारे और भी तरीके होते हैं, लेकिन जो मेन है वो है कि आप इसका टाइटल कॉपी करें। एक तरीका, ठीक है, टाइटल कॉपी करके, सॉरी मैं टाइटल कॉपी करके आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर कंप्लीट टाइटल उसका सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है। और इसके लिए आपको आई थिंक वीपीएन भी ऑन करना पड़ेगा, लेकिन इसे फिलहाल के लिए छोड़ दें। लेकिन वीपीएन ऑन करना ज़रूरी है ताकि आप जिस कंट्री में हंटिंग कर रहे हैं ना, उस कंट्री की आपको रिजल्ट्स मिले, ना कि जैसे कि अब मेरी लोकेशन यहाँ पे सऊदी की आ रही तो यहाँ पे कई सारे एसआर में प्राइसेस बता रहा है, ठीक है। लेकिन चलें हम डायरेक्टली उसकी तरफ चलते हैं। अब जैसे कि मैंने डायरेक्ट इसका टाइटल कॉपी करके यहाँ पर सर्च किया है तो यहाँ पर डायरेक्टली उसके अमेजोन पर सेल आउट हो रहा है, यहाँ पर आ गया, मेंशन हो गया। और यही प्रोडक्ट और भी कई सारी जगहों पर सेल आउट हो रहा होगा। मैं अगर यहाँ पर ओपन करूँ, नून के ऊपर भी सेल आउट हो रहा है, लेकिन नून तो यूएई की वेबसाइट है।
और एक तो है टाइटल से आप प्रोडक्ट को फाइंड करें, दूसरा तरीका ये है कि आप प्रोडक्ट का जो इमेज है, लाइक अगर ये इमेज मैं यहाँ से उठाऊं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इमेज उठाएंगे और गूगल के ऊपर डायरेक्ट इमेज को भी आप सर्च कर सकते हैं, जो कि दूसरा तरीका है। फिर सप्लायर के भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं जस्ट फिलहाल इसका बता रहा हूँ कि अब ये प्रोडक्ट ईबे के ऊपर भी सेल आउट हो रही है, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, लेकिन ईबे से आप इसे आर्बिट्राज कर सकते हैं, होलसेल नहीं कर सकते। अगर मैं देखूं तो ये प्रोडक्ट यू बाई नाइजीरिया के ऊपर भी सेल आउट हो रही है। लेकिन आप लोग जब भी जिस प्रोडक्ट को भी जिस कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप इस प्रोडक्ट को यूएसए में सेल आउट कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट को यूएसए सप्लायर से ही सोर्स करें। ऐसा ना हो कि आप लोग सोर्सिंग कहीं और से कर रहे हो और प्रोडक्ट कहीं और का हो। आप अगर यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट ईबे के ऊपर मिल रहा है $19.83 का, लेकिन आई थिंक ये इतना सस्ता नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे वो देखना पड़ेगा, 2 मिनट। ये आप कनाडा से रह रहे हैं ना, तो कैनेडियन डॉलर शो है। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप कैनेडियन डॉलर से भी अगर आप देखें तो ये चीप में मिल रहा है। और ये ये 2 मुझे हैं, वो हमारे पैक ऑफ 3 हैं, ये 2 हैं। हाँ, लेकिन आप उन चीजों को ना देखें ना। आप अगर अब ये अगर 2 मिल रहे हैं ना, तो अगर इसका प्राइस डबल भी हो जाए ना, तब भी उसके प्राइस से चीप, उसके प्राइस से कम ही है। 2 मिनट, इसे लेकिन मैं ईबे से यहाँ जो पर ईबे ईबे की सोर्सिंग ऑथेंटिक है। नहीं, मैंने आप लोगों को फर्स्ट में ही कहा था कि आप लोग अगर आर्बिट्राज करें तो तब आप लोग ईबे से कर सकते हैं सोर्स। अब ये मुझे जरा इसका जस्ट वेट देखने दे कि ये कितने ग्राम का है और वो कितने ग्राम का है। ठीक है, देन हम इसके उसकी तरफ आएंगे, इसका साइज देख लेते हैं। अब क्योंकि जब आपको इतने चीप प्राइस पर कहीं और पर मिले ना प्रोडक्ट्स, तो उसको वेरीफाई करने के लिए या तो उसका साइज देख लें कि ये जो प्रोडक्ट का साइज है वो उसके साथ मैच कर रहा भी है या नहीं, और या तो उसका वेट देख लें। अब यहाँ पर अगर हम इसका साइज देखें, आइटम 14.5 साइज मैच नहीं हो रहा। 400 ग्राम, आई थिंक यहाँ पर ये सेम नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको प्राइस उसके रिव्यूज से चेक करता हूँ तो भी सेम आई थिंक नहीं है। यहाँ पे इसकी इमेजेस रिव्यूज मौजूद नहीं है। आपको अगर प्रोडक्ट को सही तरीके से वेरीफाई करना हो तो आप लोग रिव्यूज से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट का रिव्यूज में अगर इसकी इमेजेस मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पर क्लियरली इसका साइज सब कुछ मुझे अंदाज़ा हो रहा है। और यही इमेज आपने रिव्यू आपने जिस वेबसाइट से आप सर्च करें, वहाँ पर भी लोगों ने रिव्यूज इमेजेस वाली पुट की होगी, तो आप लोग उनके रिव्यूज के इमेजेस और उसके रिव्यूज के इमेजेस से भी प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सेम सेम प्रोडक्ट है। उसके अलावा साइजेस से आप वेरीफाई कर सकते हैं, और उसका जो टाइटल है वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं उसको मैच करके। तो कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमने डायरेक्टली इसके ब्रांड से सोर्स करना हो तो आप डायरेक्टली इसके ब्रांड से भी सोर्स कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर बीवी कंपनी स्टोर करता हूँ, इसके ऑफिशियल स्टोर हम देखते हैं कि यहाँ पर आई थिंक ये आ गया।
ये उसका ब्रांड है, ठीक है। ये क्यों इशू दे रहा है? अब ये ब्रांड है जिसको हम अमेजोन पर जिसकी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, ठीक है। अब इस ब्रांड से भी हम डायरेक्टली सोर्स कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। कांटेक्ट एक तो तरीका होता है जो सिंपल तरीका है कि आप उनको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके शो नहीं हो रहा है। दो भैया आप मिनट स्क्रीन चलेगी। मैं देखता हूँ, 2 मिनट। दो मिनट है, यहाँ पे ये कार इशू कर रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग को थोड़ा समझना थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब क्योंकि मैं खुद एक अमेजोन सेलर हूँ, मुझे टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में समझाऊं। कहीं पर अगर मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो आप लोग मुझे बता दें ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं। अब लेट्स सी के ये एक प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया कि ये एक प्रोडक्ट है जो अमेजोन पर सेल आउट हो रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं, कई सारे प्रोडक्ट्स लोग कहते हैं कि उसमें सेलर्स 4 से 5 होने चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि मिनिमम सेलर 4 से 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 10 से 15 होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें अदर सेलर्स में, अब यहाँ पर टोटल 2 सेलर्स बैठे हुए हैं और वो भी ब्रांड ही है। अब ऐसा नहीं है अगर ब्रांड मौजूद है तो आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते, आप सेल आउट कर सकते हैं। कई सारे मैं प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ जिस पर अमेजोन भी बैठा है, ब्रांड भी बैठा है, लेकिन मेरे पास अप्रूवल्स है, मैं उसके ऊपर सेल आउट कर रहा हूँ और मुझे बाय बॉक्स भी मिल रहा है, मुझे ऑर्डर्स भी इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, ये प्रोडक्ट है और इसकी ये ब्रांड की सॉरी, आप वेबसाइट है, दोबारा ऑफिशियल बता सकते हैं वेबसाइट। आपने ये कैसे पता करा कि अदर प्रोडक्ट से अदर सेलर्स किधर बैठे हुए हैं? जो प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे, अगर आप उसके यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा अदर सेलर्स का, तो यहाँ पर न्यू के बाद आपको नंबर शो हो जाएंगे कि इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नंबर शो हो रहा है 2, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर 2 सेलर बैठे हुए हैं। ऑल अगर राइट, आपको थैंक यू। इसकी अच्छा, अगर आपको इसकी डिटेल्स देखनी कि वो दो दो सेलर कौन बैठे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि दोनों सेलर्स ही ब्रांड बैठे हुए हैं, मतलब दोनों ब्रांड एफबीएम के ऊपर भी बैठा हुआ है और एफबीए के ऊपर भी बैठा हुआ है। आई थिंक दोनों एफबीए में बैठा हुआ है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे सिर्फ तब मिलेंगे जब मेरे पास सेलर अकाउंट होगा, राइट? जी नहीं, हंटिंग आप बगैर सेलर अकाउंट के भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब ये थैंक ब्रांड यू। है इस प्रोडक्ट का, और अगर हमने इससे सोर्स करना हो ना प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि हम ईबे और अदर वेबसाइट से सोर्स ना करें, इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम ब्रांड से सोर्स करें, जो कि एक लीगल वे है, तो आपको सोर्स करने के लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पर प्राइसेस नहीं मिलेगी, ठीक है। कभी भी ब्रांड वेबसाइट पर या अगर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएंगे, कुछ ब्रांड्स होती हैं जो अपनी वेबसाइट्स पर भी उन प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही होती है, लेकिन कुछ ब्रांड्स, कई सारे अमेजोन पर जो ब्रांड्स हैं, वो तकरीबन अमेजोन और मार्केट प्लेसेस पर ही सेल आउट कर रहे होते हैं, और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर आप उनके साथ कांटेक्ट करके बल्क या ऑर्डर्स या होलसेल प्राइसेस के लिए कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रिटेल का ऑप्शन नहीं होता। अब ये प्रोडक्ट, ये एक ब्रांड है, यही ब्रांड जिसको जो अमेजोन पर सेल आउट हो रहा है। इसका एक तरीका है इनके साथ बात करने के, आप डायरेक्ट कांटेक्ट एस इनके साथ ईमेल के थ्रू कर लें या फोन नंबर के थ्रू कर लें, ठीक है, या चैट भी कर सकते हैं, लाइव चैट। लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है ना, ये काफी पुराने तरीके हैं, ईमेल और चैट।
और ये भी काफ़ी पुराना तरीका है कॉल करना, लोग तो ये भी नहीं करते। लेकिन जो प्रेफ़रेबल ऑप्शन है ना कि जिस ब्रांड से भी आपने अप्रूवल या प्रोडक्ट बाय करना हो, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर लें। अब जो न्यू अनएक्सपीरियंस जो प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, जो लोग या जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब कॉल भी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर अच्छी नहीं है तो आप ऐसा कोई अपना फ्रेंड या रिलेटिव में से कोई ढूँढ लें जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो और वो और ब्रांड्स के साथ बात कर सकें। अब ब्रांड के साथ जब आप कॉल करेंगे इस प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए, मतलब आपने ये प्रोडक्ट अमेज़न पर ढूँढी है, अब आपने यही प्रोडक्ट सेम ब्रांड से बाय करके अमेज़न में सेल आउट करनी है। तो आपने डायरेक्टली ब्रांड को कॉल करनी है और कई सारे ब्रांड्स जो होते हैं ना, और जब लोग कॉल करते हैं तो वो उनको कहते हैं कि मेरा नाम जवाद है और मेरे इस तरह की कंपनी है, मैं अमेज़न पर सेल आउट करना चाहता हूँ और मैं ये करता हूँ। ब्रांड को ये चीज़ें पसंद नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके साथ बात करें और उनको कभी भी ये मत कहें कि मैं अमेज़न के ऊपर सेल आउट कर रहा हूँ। अगर आप उनको ये कहेंगे कि मैं अमेज़न पर सेल आउट कर रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली, मैं गारंटी देता हूँ आपको 99% आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा और ना ही ब्रांड आपको प्रोडक्ट देगा। ठीक है? तो जब भी आप कॉल पर बात करें, उनको कभी भी ये मत कहें कि मैं अमेज़न सेलर हूँ या मैं अमेज़न पर सेल आउट करना चाहता हूँ। डायरेक्टली आप उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करें, उनको कहें कि मैं एक होलसेलर हूँ या मैं एक रिटेलर हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसे बाय करना चाहता हूँ, मुझे बल्क क्वांटिटीज़ की चाहिए। बेशक आप चीप में सोर्स कर रहे हो, अब मतलब आपको कम क्वांटिटी चाहिए हो, आप उनके साथ इस तरह बात करें इस कॉन्फिडेंस के साथ ताकि उनको लगे कि ये सच में एक इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में और 5,000 या 3,000 पीसेस, बेशक आप उतने सोर्स ना कर रहे हो, लेकिन कई सारे और भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बताना नहीं चाह रहा, ना ही आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है? तो एक तो ये सर तरीका है कि आपसे एक लास्ट क्वेश्चन था, जी, जी। डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं बीच में। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको एपीआई से रिलेटेड कोई बात पता है कि एपीआई दूसरे बिजनेस की कैसे ले सकते ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी कई सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हैं? ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था ना, एक तो है कि कॉल या ईमेल। अब यहाँ पर ये रिसोर्सेज़ कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, बल्कि कुछ प्रोडक्ट हंटर करते हैं कि आप डायरेक्टली या तो अगर उनका अ, अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ से भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और जो उनका लोकेशन है या उनका जो वेयरहाउस एड्रेस है, अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं या आप यूएसए में मौजूद हैं, तो आप डायरेक्टली उनके साथ फ़ेस टू फ़ेस भी डील कर सकते हैं या उनसे अप्रूवल्स ले सकते हैं। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन के लिए वो ये है कि अगर आपको ब्रांड ना दे रहा हो, तो आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड से सोर्स करें। अब ये जो ब्रांड मैंने नाम सर्च किया, इसके अलावा इसके आगे आप डिस्ट्रीब्यूटर का लिख दें तो कई सारे इसके डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएँगे, जो कि आपको ईज़िली ये ब्रांड दे देंगे। ये क्यों इतना एरर कर रहा है? चाहिए मेरे सिस्टम के नेट को क्या हो गया? बीएमवी डिस्ट्रीब्यूटर, बीएमवी कंपनी, बीएमवी होलसेल साउथ। अच्छा, जॉब ऑफर बीएमवी इंडस्ट्रीज, बीएमवी फूड सर्विस, बीएमवी कंपनी ऐसे। ये देख सकते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके ब्रांड से ही सोर्स करें। कई जगह पर आपको इस तरह के सप्लायर्स मिल जाएँगे जो आपको वो प्रोडक्ट आपको बेशक आपको 2-3 डॉलर से महँगा पड़े, लेकिन आपको वो उनके साथ आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो एज़ अ फ्रेंड भी आपके कई सारे मेरे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स के, जिनके साथ मैं एज़ अ फ्रेंड बात करता हूँ और वो आपको ईज़िली जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है? आज मैं चाह रहा था असल में कि मैं बिल्कुल थ्योरी की तरफ ना जाऊँ। तो प्रैक्टिकल में असल में ये है कि प्रैक्टिकल में आप लोगों को स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा होगा जितने भी जो न्यू है। या अगर मैं क्योंकि ये जो हंटिंग की क्लास है ना ये आई थिंक 2 से 3 क्लासेस इसकी और होगी। इसी तरीके से मैं इंशाल्लाह या इससे भी ज़्यादा डीप में मैं एक्सप्लेन करूँगा और आई थिंक मुझे कल परसों की दोबारा से क्लास हंटिंग की रखनी चाहिए और इसमें थोड़ा बहुत मैं थ्योरी और दोबारा से प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो। सर टाइम आज है तो फिलहाल कल जुमा के बाद कर सकते हैं प्लीज। जी, आपको बस टाइम है तो कल जुमा के बाद कर सकते हैं सॉरी टाइम। सॉरी यार मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा है आपको बस टाइम है तो कल जुमा के बाद कर सकता है सॉरी टाइम। हाँ, हाँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैंने वो टाइम रखा हुआ है, लेकिन आप लोग अटेंड कर सकते हैं क्लास। इंशाल्लाह कल जुमे के बाद भी अ, एक शॉर्ट सा ये क्लास आपका होगा। किधर ऑफिस है? जी आप आपका लिंक ऑफिस है? शेयर कर दीजिए तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आज की क्लास नहीं है, ये हंटिंग असल में थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। अमेज़न में सबसे जो मुश्किल होता है ना मरहला, वो हंटिंग है। अमेज़न में कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट हंट